नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बातों बातों में। एक ऐसा मंच जहाँ पे हर मुद्दों पे खुल के बात की जाती है। और आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ इन दिनों इतनी जरूरी हो गई है कि उसका ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। दिन भर या फिर कभी भी जब भी मूड होता है उनको वो जंक फूड खाते रहते हैं या फिर फास्ट फूड, बिंज ईटिंग करते रहते हैं। छोटा मोटा कुछ भी स्नैक मिल गया, उठा लिया, बेड पे साइड में पड़ा हुआ है खा लिया। कुछ भी मूवी देख रहे हैं या फिर थोड़ी देर के लिए कुछ भी कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, फटाफट जंक फूड उठाया, खा लिया, या फिर फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, जो कि बिल्कुल अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो दीपांशु, मेरा सबसे पहले तुमसे सवाल यही रहेगा कि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर आजकल की जो जनरेशन है, चाहे वो बड़ा इंसान ही क्यों ना हो या चाहे बच्चा क्यों ना हो, उसको फास्ट फूड और जंक फूड इतना क्यों पसंद आ रहा है, वो इतना क्यों एडिक्ट हो रहा है उससे? क्योंकि वो टेस्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, मतलब घर के खाने भी होते हैं, उतना नहीं एक्चुअली होते, बट फिर भी वही टेस्टी उतना रीजन नहीं है। होता है। वही तो बात है। हाई इन शुगर, हाई इन सोल्ट, मसाले। नहीं, बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ है कि भाई हाँ, अपन कोशिश करते हैं कि भाई बहुत टेस्टी बने, और अपन बन भी जाते हैं कभी कभार घर पे, लेकिन रेगुलर बेसिस में अपन डेली नहीं वो बना सकते। खतरनाक। और एक्चुअली ज्यादा ऑयल, ज्यादा ज्यादा मसाला। सॉल्ट और मसाले अपन नहीं डाल सकते, वो अपनी नहीं हेल्थ डाल के लिए। सकते, वो अनहेल्दी है, लेकिन डोपामिन वही रिलीज करता है। मेन चीज वही है, और लोगों की हैबिट हो गई है, क्योंकि जैसे ही बॉर्डम हुआ, थोड़ा सा बोर हुए, जंक फूड खा लिया। थोड़ा या सा फिर भी कोई स्ट्रेस भी हुआ, जंक फूड खा लिया। यूट्यूब वगैरह रील्स देखते हुए बिंज ईटिंग कर हाँ, ली। एक्चुअली। और उसके अलावा वो जब देखते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, फेवरेट क्रिकेटर्स को, उनके एक स्नैक का ऐड करते हैं, चॉकलेट का ऐड करते हैं, सो उनका मन करता है कि यार बढ़िया ब्रांड, मतलब बढ़िया चीज होगी। सो इस कारण वो खाते हैं, और वो कब एडिक्टिव हो जाता है कि मतलब जैसे ही बोर हुए, जंक फूड चाहिए कुछ, नहीं तो हाँ, स्ट्रेस कुछ होता लोग है। होते हैं जिनके लाइफ में थोड़ा डाउन फेस चल रहा होता है या वो हम्म। सैड फील कर रहे होते हैं, हम्म। तो वो जंक फूड खाते हैं या फिर एक्चुअली। फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए इंस्टेंटली उनका मूड ठीक हो जाता है अच्छा हम्म। खाने से। हम्म। बट ऑब्वियसली वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वो एनर्जी क्रैश होता है बाद में, आपको उस कुछ टाइम के लिए डोपामिन रिलीज होगा, बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन जब वापस से आपको दोबारा खाने की इच्छा होगी, तो आपकी एनर्जी क्रैश होगी। आप जब खाओगे उसे, तभी जाके आपकी एनर्जी आएगी। कुछ इतने उस लेवल के एडिक्ट होते हैं। सो एक कंफ्यूजन सबको रहता है कि जंक फूड और फास्ट फूड सेम होता है कि भाई हाँ, तो इनमें क्या डिफरेंस है, और कितने दोनों ही इक्वली है हेल्थ के लिए हार्मफुल? जंक फूड जो होता है, उस वो होता है दैट कुरकुरे, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, जो मतलब प्रोसेस फूड है, जिनको पैक करा जाता है, जिनकी मतलब उनमें एयर भरी। न्यूट्रिशन उनके अंदर जीरो होता है। हाँ, उनमें सॉल्ट, ऑयल वगैरह ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बहुत कम खाने में होते हैं। जबरदस्त होता है, मसाला जबरदस्त होता है, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो होता है। फास्ट फूड रेडी टू सर्व होता है, पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, बट फ्राइज ऑयल्स वगैरह। वगैरह रहते हैं, सो डीप फ्राइज रहते हैं, समोसा हो गया। सो ये अनहेल्दी उतना ही है, क्योंकि काफी डीप फ्राइड है। उस डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल आपको ट्रिगर करेगा। सो बेसिकली जंक फूड और फास्ट फूड का डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि फास्ट फूड तो वो चीजें हैं जो इंस्टेंटली बन के हमको सर्व होती है, और प्रोसेस फूड जितने भी होते हैं पैक्ड होके आते हैं, वो सारे जंक फूड होते हैं, जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह और फास्ट फूड वगैरह, मोमोज वगैरह। हम्म। सो बेसिकली इनमें फैट, सॉल्ट और ऑयल और मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मिनरल्स और वाइटामिन बहुत कम होते हैं। कुछ भी नहीं होता, कोई ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। और फैट बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन गुड फैट बॉडी के लिए गुड अच्छा फैट होता है। ज्यादा अच्छा उसके होता अंदर है, बैड फैट होता है। बैड सो फैट होता दैट्स है। लाइक इंट्रोड्यूस्ड टू ऑयल का भी हम श्योर नहीं है कि भाई जो फास्ट फूड में हमें वो ऑयल सर्व कर रहे हैं या डीप फ्राई जिस चीज में वो कर रहे हैं, वो ऑयल क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं है। और इतना ओवर एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वो बटर डाल के दे रहे हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सो बेसिकली जंक फूड, फास्ट क्वालिटी फूड भी। दोनों ही अपनी हेल्थ के लिए, बट फिर भी लोग मतलब इसके लिए बहुत क्रेविंग होती है लोगों को, तो हम्म। उस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे सब्सटीट्यूट ढूंढे उस चीज के, जंक फूड या फास्ट फूड के? सबसे पहले अपनी क्रेविंग को समझिए कि सच में आपको भूख लगी है, या बस एक टेम्परेरी कुछ तीखा खाने की इच्छा है। उस हाँ, क्रेविंग को समझिए। स्पेसिफाई करो आप कि आपको स्पाइसी खाने की इच्छा है, तो आपको अब कुछ होता है नहीं, मुझे तो मीठा खाने की इच्छा है और खाना भी मीठे में यही है, यही खाना है, हाँ। हाँ। तो तो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करें कि भाई सब्स्टिट्यूट में भी कुछ नट्स, नट्स हो गए, डार्क चॉकलेट एक प्रोटीन बहुत बार अच्छी चीज वगैरह ये सब कुछ है। चॉकलेट के सब्स्टिट्यूट? एक्चुअली हाँ, बढ़िया है ये। और आप घर पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। थोड़ा अगर बाहर जाते हैं तो कुछ हेल्दी, चना चाट एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। रोज के लिए तो नहीं, लेकिन आपकी क्रेविंग को हेल्दी वे में वो
अल्टरनेट कर आप सकता है। साउथ इंडियन में भी जा सकते हैं। साउथ हम्म इंडियन के भी मोस्टली जो फूड होते हैं वो नॉन ऑयली होते हैं, ज्यादा ऑयली नहीं होते हैं। हम्म प्लस वो फर्मेंटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स आपके जाते नहीं है। एक्चुअली नट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। नट्स नट्स, जो ड्राई होते हैं, और फ्रूट्स उसके बाद वगैरह। में रोस्टेड चना हो गया, रोस्टेड पीनट्स हो गए, हम्म। वो बढ़िया ऑप्शन है। और दूसरा कि ना, अपनी मील्स स्किप मत करिए, मील स्किप ना क्योंकि आप करें। अगर मील स्किप मोस्टली करते हैं लोग सो ऐसा होता है कि फास्ट फूड खा लेंगे, अब जैसे फास्ट फूड होता ही हैवी है कि उसमें कैलोरीज फैट इतने ज्यादा होते हैं कि पेट भर ऑयल। जाता है। और लोग फिर उसके चक्कर में अपने जो अपना मेन मील होता है, जो अपन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है ग्रोथ के लिए, वो स्किप कर देते हैं। तो फिर उससे डिसएडवांटेज है अपनी बॉडी, फिजिकली एक्चुअली अपनी बॉडी को हार्म, मतलब डिसएडवांटेज तो बहुत डिसएडवांटेज है। सारे हैं। आपकी डायबिटीज पे दिक्कत करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, और अगर आपको बीपी वगैरह है तो उसमें भी ट्रिगर करेगा। हम्म। कहीं ना कहीं आपको हार्ट डिसीजेस होगी, स्किन डिसीजेस होगी। सो खराब तो है बॉडी तो के लिए, हार्मफुल है। फिजिकली जंक फूड और फास्ट फूड फिजिकली आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, तो स्पेशली आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज में देखने को मिलेगा? लाइक स्किन पे, या आपकी बॉडी का फैट इंक्रीज होगा, या आपके बालों पे फर्क पड़ेगा? स्पेसिफिकली ज्यादा किस पे? फैट, फैट आपका पे। जो बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। एंड आप अपनी एनर्जी लेवल से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके एनर्जी लेवल थोड़े लो हैं, इट मीन्स आप शुगर और जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं सो उसमें। मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी को ही हार्म, बालों को करते हैं, हम्म, करता है। हेयर फॉल बाल, वगैरह। स्किन, आपकी पूरी बॉडी पे। और हाँ उसके मतलब बाद ऐसे में अगर बोलते हैं। फिजिकली आप अगर सफर कर रहे हो तो मेंटली भी करोगे बाद में। अच्छा, तो मतलब ऐसे बोलते हैं ऑयली खा लेते हैं तो पिंपल आ जाए, वो क्या मिथ है, ये फैक्ट है? पिंपल के, हाँ, ट्रिगर करता है पिंपल्स को। ऑयली स्किन्स वगैरह के लिए होता है, मतलब ज्यादा अगर आप खराब खाते हैं, हम्म। कि वो तेल कितनी बार यूज हो रहा है समोसे में जो बन रहा है। रिपीटेशन, मतलब उसको हाँ। जल जाता है, वो इतना तो ब्लैक हो जाता है बहुत कभी ज्यादा अगर कभी। आप रेगुलर डीप फ्राइड कोई चीज खा रहे हैं तो आपके दिक्कत आएगी, आपके स्किन वगैरह पे, स्किन हेयर सब पे इफेक्ट करेगा वो। हेयर फॉल वगैरह भी। हेयर फॉल होगा, खराब चीज से ओके। एक्चुअली होगा। अब जैसे इतना ज्यादा इंडिया में पहले इतना नहीं था, मतलब पहले के टाइम पे, हम्म लेकिन अब इतना ज्यादा बाहर से मोमोज और ये सारी चीजें अपन ऑर्डर करके खाते हैं। इतना जंक फूड फास्ट फूड अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन गया एक तरीके से, कि भाई वीक में एक बार तो चाहिए, या वीक में एक बार तो चलो मैं सोचती हूँ। लेकिन जो कुछ कुछ लोग हैं जो वीक में 7 डेज में वो कम से कम 5 डेज तो खा ही रहे हैं। तो रेगुलर। उनके मतलब पूरा ओवरऑल मेंटली क्या एक्चुअल में इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि ये फिजिकली तो कर रहा है, ठीक है, बट मेंटली करता है? आप मेंटली अगर क्या कनेक्शन है फिजिकली, मतलब? अगर आप परेशान हो, फिजिकली आप अगर सफर कर रहे हो, आप हाँ डायबिटीज, मतलब बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से, बीमारियों से सफर कर रहे हो, क्या आप खुश पसंद रह नहीं करेगा पाओगे? इंसान अपने आप को खुश रह क्या? पाओगे? नहीं खुश रह नहीं। सकते। वो मेंटली होगा और आपको एनर्जी बट ड्रेन फिर वो रहेगी। डोपामिन वाली जो चीज है वो मिल रही है, तो फिर आप मेंटली कैसे एक इफेक्ट टेम्परेरी, करेगा? आपको फिर लगातार चाहिए, वो हर एक घंटे में चाहिए, ओके। और वो उससे फिर आपकी कंडीशन और खराब होती जाएगी। सो एक खराब हैबिट है। अगर आप सफर कर रहे हो तो प्लीज आप इस हैबिट को धीरे धीरे करके कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए। अब जैसे इतना ज्यादा स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है हर जगह, दिल्ली मुंबई, मतलब उनका स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा चल रहा है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हाइजीन का इशू रहता है। लाइक रेस्टोरेंट में अपन कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है यार, इनका हाइजीन इनका तो हम्म होगा अच्छा खासा। बट स्ट्रीट में ऐसा है कि वो खुले पूरे रोड पे बना रहे हैं, पोल्यूशन और बहुत सारी चीजें हैं कि वो ग्लव्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम्म पुरानी सब्जियां, और अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे सब्जियां को, तो वो हाइजीन वाला इशू मतलब क्लियर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो उसकी जगह गवर्नमेंट को, आपको नहीं लगता बैन कर देना चाहिए ये स्ट्रीट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह स्ट्रीट के? बैन करना मुश्किल है। पॉसिबल पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत है? बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट सोर्स है, है। मतलब लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। आप स्ट्रीट फूड, जो बंदा, इस इंसान स्ट्रीट फूड बना रहा है, आप उसको कहाँ भेजोगे, कहाँ डालोगे? गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां हैं नहीं है, नहीं है। कहाँ डालेगी उनको? उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर वो इंसान स्टिल तो अगर वो इलीगल काम करेगा। मतलब अगर करना भी चाहे तो उनके लिए या तो फिर वो इंसान बोलेगा नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों करूँ, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इतना सब कुछ स्ट्रगल। मैं फिर वो कोशिश करता है ऐसे कुछ ढूंढे और काम। सब कोई हर कोई ना अपना रेस्टोरेंट चालू कर सकता है। सो आप इसको बंद नहीं कर सकते, मतलब ये बेसिकली ऑप्शन नहीं है। बैन होना ये आप अपने एक। पे कंट्रोल करिए कि आप अगर दिख रहा है बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है तो मत जाइए। बाकी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उसको बंद बोल नहीं सकते कि आप तू बंद कर दे भाई। मतलब बैन होना चाहिए ये, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हम्म बहुत लोगों की सोर्स ऑफ तो उसके इनकम है बाद में स्ट्रीट फूड। एक और चीज आ जाती है कि आपके पास फूड फ्रीडम खत्म हो जाएगी।
फिर यूं तो है ही नहीं कि डोपामिन थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। नहीं बट हाँ, स्टिल वो रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाके कर सकते हो टेस्ट ट्राई, बट हर बट कोई नहीं हर कर कोई सकता। अफोर्ड भी नहीं कर सकता हाँ ना। फिर वो रेस्टोरेंट्स वाले अपनी प्राइस बढ़ा देंगे। हाँ सो ऑब्वियसली उनको हाँ लगेगा हम तो लिमिटेड है तो हाँ, चलो प्राइस बढ़ा हमारे दो। पास ये तो एक्चुअली ये उस हिसाब से भी इम्पॉसिबल है। उसके बाद में एक और चीज है कि अगर बच्चे भी फास्ट फूड खा रहे हैं अपना स्ट्रेस हटाने के लिए, नशे से तो बेटर ही ऑप्शन है ना। सिगरेट, दारू, तो ड्रग्स से तो बेटर ही नहीं बट ऑप्शन हम है। ऐसे नहीं बोल सकते खराब कि चीज है। भाई डायरेक्टली जंक हाँ, फूड खाओ। ओके। ठीक है आप खा रहे हो कोई बट बात अगर नहीं, बैन हो बट जाता है तो शायद उनकी एक्चुअली इंडस्ट्री बैन बढ़ जो जाएगी। चीजें होती हैं वो भी ज्यादा ही खाते हैं जो भी लोग। एक्चुअली बैन वाली चीजें ज्यादा चलती है। तो वही चीज है। सो मतलब बेसिकली आप सब्स्टिट्यूट ढूंढो, अगर आपको क्रेविंग हो रही है जंक फूड की तो आप उसके सब्स्टिट्यूट हो, जैसे नट्स बोल दिए, फ्रूट्स खा लो, अगर मीठे पानी की पीते रहिए क्रेविंग है। रेगुलर, थोड़ा उससे होता है, और अपनी मील स्किप मत करिए। मील्स अगर स्किप करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग होगी कि यार मेरे को कुछ खाना है। और हम्म। फिर आप ऐसा होता है ना, भूखा इंसान होता है तो उसको ज्यादा इच्छा होती है कि भाई मैं कुछ टेस्टी खाऊं, क्योंकि मैं दिन हम्म। भर से भूखा था तो मैं डिजर्व करता हूँ कुछ टेस्टी खाना, या फिर मैं अपना डिजर्व करता हूँ फेवरेट फूड, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। आप डेली अगर खाना स्किप कर रहे हो, डेली जंक फूड खा रहे हो, तो आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे कि आपने इट्स बताया। एक्चुअली माइंडसेट गेम। हाँ वो भी आपको है। अपने माइंड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा, आपकी कंट्रोल क्रेविंग करना, पे बहुत ज्यादा कंट्रोल क्रेविंग्स को करना है। कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो ढूंढ ही मुश्किल नहीं, सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ा इम्पॉसिबल मुश्किल, नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। एडिक्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। आप टाइम धीरे धीरे कम कीजिए कि रोज खा रहा था, अब हफ्ते में 2 बार ही खाऊंगा, एक बार खाऊंगा, धीरे धीरे करके नहीं दो तो हफ्ते आप में एक बार। सब्स्टिट्यूट भी कर, जैसे आपने बताया नट्स खा लिए, हाँ फ्रूट्स एक्चुअली, खा हाँ ये लिए, बहुत ज्यादा बेटर प्रोटीन ऑप्शन बार खा लिया चॉकलेट की है। नहीं, उसमें जगह। शुगर तो रहती है, बट हाँ आप नट्स वगैरह जो है, हम्म। नेचुरल जो चीजें हैं वो आप और प्रेफर साउथ कीजिए। इंडियन में आप चले गए, पिज्जा बर्गर हम्म। स्किप करके, मोमो स्किप करके आप साउथ इंडियन में चले गए, तो उसमें एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है साउथ इंडियन स्टिल हेल्दी है पिज्जा बर्गर से, बिकॉज उसमें मैदा नहीं है, उसमें रवा है, सूजी है, वेजिटेबल्स है, तो एंड एक्चुअली आजकल बर्गर्स में भी कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ व्हीट ब्रेड, वीट ब्रेड आ, व्हीट वीट ब्रेड बन वाले नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली। बर्गर में ही है, पिज्जा में भी वीट बेस आने लग गया है। सो गो विद अ सो हेल्दी अल्टरनेटिव। ब्राउन ब्रेड भी आने लग गई है, और बहुत सारे ऑप्शंस है कि, और स्पेशली उसमें कितना एडवांटेज है, सब्जियां आ जाएंगी, वीट ब्रेड होगी और उसमें या सब्जियां सब बट कुछ। एक दिक्कत आ जाती है, अगर आप बर्गर ले रहे हो तो उसके अंदर दैट जो आलू टिक्की आएगी वो तो फ्राइड आएगी। हाँ वो सो थोड़ा आप अनहेल्दी। उसको चेंज कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो। सो वो बाकी है प्रॉब्लम। ओवरऑल तो यही सजेस्ट करेंगे कि जंक फूड और फास्ट फूड को जितना अवॉइड कर सको करो, क्योंकि आपकी बॉडी को कितना हार्म कर रहा है ये। आपकी स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, आपके फैट बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल एक अच्छा एंड फैट नहीं है मतलब बॉडी आप के लिए। अगर ओवरवेट हो तो आपके पास बहुत ज्यादा बीमारियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आ डायबिटीज, सकती हैं कोलेस्ट्रॉल, डेफिनेटली, ये बढ़ती जाती है बहुत सारी उसी से पैदा बीपी, होती शुगर। है, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स। हाँ जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहना, हम्म। ब्रिटल नेल्स वगैरह मतलब हो सकते हैं। सो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो बेसिकली यही है इस चीज में कि भाई जंक फूड जितना अवॉइड कर सको करो, और उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढो। सिंपल से है कि भाई उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो, और उससे अपनी क्रेविंग्स को फुलफिल कंट्रोल, करो। हाँ। तो ऐसे ही हम आपको और ऐसे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए बिग ब्रिलर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।